आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता। गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसको भारत भर में मान्य किया गया है और पूरे विश्व में भी इसको मान्य किया गया है, क्योंकि गीता एक लाइफ स्टाइल है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, ये जीवन जीने की पद्धति है। और जीवन के हर तरह के हमारे जितने भी कहना चाहिए व्यवधान आते हैं, असफलता आती है, उसका सबका समाधान गीता में है। क्योंकि गीता जो है वो सबको प्रिय है, क्योंकि ये जीवन जीने की कला है। ये कोई पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता जिस समय में गीता लिखी गई थी उससे अधिक आज के समय में ये प्रासंगिकता है। गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई। कौरवों और पांडवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसके पहले बहुत प्रयास किए गए युद्ध टल जावे। विश्व पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं भगवान कृष्ण वासुदेव ने जो है कोशिश की, वो दूत बन करके गए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर जो है धृतराष्ट्र दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बनाता है और पूरा जो है ये राज्य देता है वहाँ का, तो 5 जो है छोटे छोटे गांव भी भले ही 5 पांडवों को दे दो तो भी उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पांडु पुत्र राजा है, तो राजा के पास में कुछ न कुछ साम्राज्य होना जरूरी है। लेकिन दुर्योधन ने तो उनका अनादर किया, तिरस्कार किया, बंदी बनाया, छलिया बोला और उसके बाद कहा कि मैं 5 गांव छोड़िए, मैं तो पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दे सकता हूँ, नहीं दूंगा। तो जब भगवान कृष्ण ने स्वयं में जो है वो प्रयास किया, शांति दूत बन के गए कि किसी तरीके से युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध की विभीषिका बहुत भयंकर होती है, धन और जन की हानि होती है और वो कभी भी भरपाई नहीं होती है। कई जो है वो बहनों के सिंदूर जो है वो धुल जाता है, यानी वो विधवाएं हो जाती है। कई बाल बच्चे छोटे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं, कई माता पिता के पुत्र जो चले जाते हैं, संतान चली जाती युद्ध के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लाखों का करोड़ों का नरसंहार होता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि लड़ाई में लड्डू नहीं बनते हैं, युद्ध के मैदान में कभी लड्डू नहीं बनते। लड्डू हमेशा शांति के समय के अंदर बटा करते हैं, जब शांत वातावरण हो, प्रेम का वातावरण हो, भाईचारा हो, तब खुशियाँ मनाई जाती है। युद्ध के मैदान में तो कहाँ से खुशी होती है,
वहाँ तो निराशा ही निराशा होती है। जो व्यक्ति जीत भी जाता तो जीतने वाला भी जब गहराई में जाके अध्ययन करता है तो वह अपने आप को हारा हुआ मानता है, क्योंकि सामने देखता है कितने लोगों का संहार हो गया है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो जो अशोक है, जिसका कि चक्र आज हमारे नोट पे और अशोक चक्र भारत का चिन्ह है, उस अशोक ने अपनी जो है जीत के बाद बहुत बड़ा समारोह मनाया। तो उसकी माँ उसको जो है युद्ध के मैदान में ले गई कि तू देख, जो इतना बड़ा विजेता बनके और खुशी मना रहा है, देख कितनी विधवाएं हो गई, कितनी माँ के सपूत चले गए, कितने छोटों बच्चों के जो है वो छोटे बच्चे अनाथ हो गए। तो घृणा हो गई अशोक ने, और अशोक ने जो है संन्यास ले लिया। तो कहने का तो होता, युद्ध के अंदर कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। युद्ध के अंदर हारा हुआ भी जीता हुआ भी हारा हुआ ही समझता है, और युद्ध जो है एक कहना चाहिए बिल्कुल शून्य परिणाम लाता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो गीता जो कैसे लिखी गई, इसका आप देखिए कि कौरवों और पांडवों में कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला। तो जो पांडवों के अंदर धनुर्धारी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन था, तो अर्जुन को ये कार्य दिया गया, और वो बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए धनुर्धारी था। तो भगवान कृष्ण स्वयं जो है उसके सारथी बने, वो निहत्था सारथी बने, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं रखे। तो वो स्वार्थी कृष्ण भगवान सारथी पूरे 18 दिन तक बने रहे। तो जब वो उनका रथ है युद्ध के मैदान में लाके खड़ा किया गया, तो अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे विष्णु पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे भाई है, बंधु है, बांधव है, चाचा है, ताऊ है, मैं इनके साथ युद्ध लड़ूंगा, इनको मारूंगा, धिक्कार है। उसने शस्त्र डाल दिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कितने प्रयास किए कि युद्ध टल जाए, लेकिन युद्ध असंभावी है। यह युद्ध अधर्म पे धर्म की जीत है। ये युद्ध एक नया वातावरण पैदा करने के लिए, नई परंपराओं के लिए हुआ है। ये असंभावी है, ये तुम्हारे पे थोपा गया है, तुम कर नहीं रहे हो, तो इसलिए तुम इसके कर्ता भाव नहीं हो। उनको कर्ता भाव से मुक्त किया कि तुम अलग हो और युद्ध लड़ने वाला अलग है। तुम तो मूल स्वरूप के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, और ये लड़ने वाला अर्जुन है, ये देहधारी नामधारी है, ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से लड़ रहा है, ड्यूटी स्वरूप में लड़ रहा है, और ये कर्ता बन करके नहीं लड़ रहा है। ये तो निष्काम कर्म कर रहा है, यानी फल की बिना इच्छा लिए हुए, क्योंकि थोपा गया है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी के लिए लड़ रहा है। तो जो अकर्ता बना दिया उसको, अर्जुन को, और उसको भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया। विराट स्वरूप दे करके वो भगवान की आज्ञा में आ गया, समर्पित हो गया और युद्ध लड़ा गया। तो जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन को दी गई थी, वो गीता जो है धार्मिक ग्रंथ बन गया, और वो सारी शिक्षा अध्यात्म की शिक्षा थी, व्यवहार जगत की शिक्षा थी, जीवन निर्माण की शिक्षा थी, अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा थी। तो जो है उन्होंने जो शिक्षाएं दी, प्रतिदिन जो शिक्षा देते रहे, वो पहले 6 दिन तक की जितने शिक्षाएं थी, 18 दिन के 18 अध्याय में पहले 6 दिन जो है वो कर्म योग बना, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। दूसरे 6 दिन की शिक्षाएं हैं वो जो है भक्ति योग बना, और तीसरे 6 दिन की शिक्षाएं हैं वो ज्ञान योग्य बना, ज्ञान योग बना। और तीनों का अगर वो संगार करें, निष्कर्ष हुए तो वो विज्ञान युग बना। तो वह जो है वो विज्ञान योग बना, जिसको कि ध्यान योग भी कहते हैं। तो भाई और बहनों, पहले 6 दिन के अंदर कर्म योग के अंदर
शिक्षा की क्या दी गई कि भगवान कृष्ण ने बताया कि हर प्राणी को कर्म करना पड़ता है। तो अर्जुन तुम भी कर्म करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही कर्म करना है। और जब युद्ध थोप गया, तुम युद्ध के मैदान में आ गए, तो कर्म करते रहो। और वैसे भी देखिए कि जो हमारा ये मन है वो 24 घंटे कुछ न कुछ चिंतन करता ही रहता है, कर्म करता ही रहता है। रात्रि के समय में जब हम सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन है वो हमें स्वप्न दिखाता है और उस वक्त भी वो कर्म करते रहता है। यानी जीवन भर एक भी क्षण ऐसा नहीं आता हमारे जीवन में कि हम अकर्म रहते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मन वचन काया तीनों कर्मों के तंत्र हमारे साथ में विद्यमान होते हैं और वही जो है ये सारा कर्म कराते हैं। प्रश्न ये है कि कर्म करना ही पड़ेगा जीवन भर, करते भी है, तो प्रश्न ये उसको कैसे किया जाए। जो जीवन पर्यंत चीज की जाती है उसको सिस्टमेटिक तरीके से, वैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जो मुख्य जो है वो कर्मयोग का सिद्धांत दिया कि निष्काम कर्म करो, यानी कर्म करते रहो, करना ही पड़ेगा। पीछे से साथ में से लेके आए हो उदय और प्रारब्ध के अधीन आपको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन करते करते तुम ये चिंतन करो कि कर्म तुम्हारा निष्काम होना चाहिए। निष्काम का अर्थ हो गया कि फल रहित होना चाहिए। फल सहित हम काम करते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। कर्ता कर्म बंधन का कारण होता है। कर्ता हमको गतियों में घुमाने वाला होता है, तो हमको अकर्ता बने रहना है। तो निष्काम कर का मतलब फल की इच्छा मत करो। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई विद्यार्थी जो है परीक्षा देने जा रहा है, तो परीक्षा देने के पूर्व मन में वो ध्येय बना देता है कि मुझे तो समस्त स्टूडेंट के से फर्स्ट पोजीशन लानी है, मुझे सेकंड नहीं लानी है। ऐसा वो ध्येय बना देता है, ऐसा वो जो है फल की इच्छा कर देता है और बाई दी वे वो काम करता है और वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। वो मात्र पास हो गया या फेल हो गया तो वह बहुत निराशा में चला जाएगा। और हताशा निराशा में व्यक्ति क्या कर बैठता है पता नहीं होता है। जितने भी हमारे जीवन की लीला समाप्त करने का सोचो, डिप्रेशन में जाने का सोचो, कोमा में जाने का सोचो, उन सब का कारण निराशा होती है। और निराशा का कारण फल की इच्छा होती है। और फल जो मिलना होगा, जो मिलेगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म है। तो आपने अगर यह निर्णय कर लिया कि मुझे फल की इच्छा नहीं करे, जो भी मिले मुझे वो मान्य है, वह मैं उसके अंदर संतुष्ट हूँ, तो ऐसी स्थिति में चाहे हमको सफलता नहीं मिले, हम फर्स्ट पोजीशन नहीं आए, तो हम दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और पुनः आगे से आगे काम करते रहेंगे। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा काम करते हो, करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म करना चाहिए। ये गीता की कर्म योग की सबसे बड़ी शिक्षा है। और कर्म जो है शालीन तरीके से करता रहना चाहिए और कर्म करने में ऐसा कार्य करना चाहिए कि किसी को दुख ना हो। हमें जो भी कर्म करें उसके अंदर जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझने चाहिए। वो कर्म पवित्र होता है, वो कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, वो कर्म हमारे नए कॉजल बॉडी, नए कोहज डालने वाला नहीं होता है। और इस पद्धति से हम जीवन को सुखी बना देते हैं। जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, क्योंकि हमने जो ध्येय बनाया हुआ है वो सुख की ओर जाने वाला ध्येय है, वो परमानेंट सुख का ध्येय है। उसकी नींव लगाते हैं तो फिर हमारे दुख होने का प्रश्न ही नहीं है। और वैसे हर प्राणी, छोटा हो चाहे बड़ा, जो जीवन धारण करता है, जो जन्म लेता है, वो जीना चाहता है और जीने के साथ साथ में सुख चाहता है। कोई भी प्राणी जीवन में दुख नहीं चाहता है।
तो जब ये दो सिद्धांत हम जो है आगे से आगे चलाते रहें तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि परमानेंट जो सुख है वो आत्मा के भीतर में है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। यानी हमें आत्मा की शिक्षा लेनी चाहिए, आत्मा के पाले में रहना चाहिए, सतत जागृति चेतना की बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जड़ पदार्थ जितने भी है हमारे, जो जितने भी कहना चाहिए संपत्ति है, सत्ता है, साधन है, धन है, दौलत है, बाल है, बच्चे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं और मेरा से जुड़ी हुई है, ये सारी अवस्थाएं हैं। और ये अवस्था हम पीछे से लेके आते हैं। नई जो अवस्थाएं बनाएंगे, चार्ज करेंगे, वो अगले जन्म में चार्ज होगी। और हम जब ज्ञान लेते हैं तो फिर हमारा चार्जिंग भी रुक जाता है। बहुत छोटी छोटे जो है चार्ज होते हैं, नई के बराबर होते। मैं ये नहीं कह सकता कि हम चार्ज बिल्कुल करते ही नहीं, ज्ञान लेने के बाद चार्ज होता है। क्योंकि जो हमारा भुगतान चल रहा है वो इतना पावरफुल है कि हमको भटका देता है, हमको वो तन्मयाकार कर देता है। राग द्वेष के साथ कॉजल बॉडी चल रही है, उसके साथ तन्मयाकार हो गए, कर्म का बंधन हो गया। लेकिन ज्ञान भी कम पावरफुल नहीं है। वो जब हमको गुरु ज्ञान देता है कृपा से, हमारे उपादान से, तो क्या होता है कि ज्ञान लेते ही जब हम आत्मपद पर बैठते हैं तब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है? हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं और जो हम वेद विज्ञान करने लग जाते हैं और हम जो कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान करते जाते हैं। यानी दृष्टि विज्ञान का अर्थ यह है कि जो हमारी शक्ति नीचे की ओर व्यय हो रही थी, प्राण ऊर्जा वह ऊपर है सहस्त्र सार के अंदर, कुंडलिनी के आवरण के साथ, कुंडलिनी के जागरण के साथ उठ करके इकट्ठी होगी तो संपूर्ण जो कि नीचे से ऊपर सहस्त्र सार में शक्ति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति केवल दर्शन, केवल ज्ञान की भी हो जाती है। तो पहला कर्म योग, दूसरा मार्ग है भक्ति योग, तीसरा मार्ग है ज्ञान योग। ये बड़ा मुख्य इम्पोर्टेंट है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा का ज्ञान किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसके बाद उसको कुछ भी ग्रहण करना शेष नहीं होता। वो ज्ञान इतना पावरफुल होता है कि ज्ञान लेते ही हमारी आत्मा में से एक भाव सत्ता प्रज्ञा आकर के खड़ी हो जाती है। वो प्रज्ञा अपना कार्य करती है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से और प्रक्रिया दे, और उस प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से प्रज्ञा है हमको भटकने नहीं देती। हमारी जो बुद्धि है ये हमारे लाभ हानि दिखा देती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ। इस तरीके से जो है बुद्धि हालांकि एक जज का स्वरूप होते हुए भी वह भटकने लग जाती है और हमको भटका देती है अलग अलग धर्म में, अलग अलग संप्रदायों में। लेकिन जो गीता की बात है, गीता स्वरूप को जिसने समझ लिया, गीता को जिसने अनुभव कर लिया है, वो भटकने वाला नहीं होगा। वो तो तरन तारण बन जाएगा, स्वयं तरेगा, दूसरों को तारेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे को जो ये सूत्र मिला जो है भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का। तो ज्ञान मार्ग के अंदर भेद विज्ञान किया जाता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन जो मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, विनाशी हूँ। मेरा रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, करती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। इस प्रकार की जब हमारी कहना चाहिए कि जो है मान्यता धारणाएं बन जाती है, तो धारणा बनते बनते जो है हमारी आत्मा निर्जरा को प्राप्त करने लग जाती है। ये सकाम निर्जरा कहलाती है, संवर के माध्यम से होती है। संवर का अर्थ होता है ध्यान, प्रत्याख्यान होता है, और संवर के माध्यम से जो है हम अपनी आत्मा को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ज्ञान की जो है वो हमारा तीसरा 6 अध्याय वो ज्ञान के हुए, ज्ञान योग कहलाया। और इन सब को जीवन में उतारने के लिए ध्यान योग आया। तो ध्यान योग के माध्यम से
हम इस सब जो है वो 18 तरह के अध्यायों का जितना भी सार है वो जीवन के अंदर उतार सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस तरीके से गीता जो है अपने आप में एक होली ग्रंथ है और होली ग्रंथ होने का ये सर्वमान्य है और किसी को इसके प्रति अश्रद्धा की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें जितनी बात गई है वह जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हो, लाइफ स्टाइल से संबंधित हो, परिवार में कैसे जिए उससे संबंधित हो, सभी विषयों के ऊपर से ये संबंधित होने कारण कि आज के युग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी है। तो हम आपको बता रहे थे कि हमारे जो जीवन के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो उस बदलाव का कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। तो ये हमारा जो गीता की प्रासंगिकता का जो हमारा प्रवचन है उस प्रवचन को आत्मसात करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि ये हमको मुक्ति में ले जाने वाला है। तो भाई और बहनों, जो गीता की प्रासंगिकता को हम अच्छी तरह से समझें तो गीता हर युग के अंदर प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी संभावनाएं छुपी हुई है कि एक एक चीज़ का अध्ययन करें तो नई नई दिशाएं उद्घाटित होती है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा पवित्र ग्रंथ हिंदुस्तान में हमें भगवान कृष्ण के उपदेश के स्वरूप मिला हुआ है। अब इसकी बहुत कई की प्रतियाँ बट भी गई है और लोग रेगुलर अध्ययन करते हैं, जीवन भर तक अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन की एप्लीकेशन परोपकार स्वकल्याण के लिए करते रहते हैं, क्योंकि जो पर कल्याण की बात होती है जो है वो पर भावों की बात होती है, वो विभाव की बात होती है, स्वभाव से हटके होती है। तो हमें तो अपने स्वभाव में रहना चाहिए और रह रहे हैं। ये हमारे जो है वो इस सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, हमने देखा कि किस तरीके से जो है ये व्यवहार जगत चलता है। व्यवहार जगत के अंदर सभी तरह की कठिनाइयाँ होती है, उसको हमें भुगतना ही पड़ता है, तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि आज का विषय है कि जो है हमें वो दूसरों को परोपकार करना चाहिए, मन वचन काया से जितना भी संभव हो हमें जो है वो लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से गीता की प्रासंगिकता यह बताती है प्रारंभ से अंतिम समय तक कि ये मात्र व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसका दायरा पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो है अगर ज्ञान को धारण करके अच्छी तरह से समझ करके ध्यान लेता है तो वैसा का वैसा प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है और दूसरे भी उसे आलोकित होते हैं, क्योंकि आत्मा तो स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करने वाली होती है। एक मिट्टी का दिया होता है जिसमें तेल बाती लगा करके और हम उसको रात भर जलाते हैं, तो बेचारी जो है वो दिया जो है स्व पर प्रकाशक है। तो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाना ही स्व पर प्रकाशक का मुख्य ध्येय है। यानी हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भीतर जो मिश्र चेतन के अंदर जो ज्ञान है और ज्ञान ही हमको भटका रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है हमारे जीवन से हटाना चाहिए। हमें भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु आपके भीतर जो है वो राग द्वेष भरे पड़े हैं, तो इनको आप शून्य कीजिए ताकि कि आप मुक्ति को जा सके। उनको शून्य करना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो भाइयों और बहनों, अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो है हम किस तरीके से लोगों को उन्मुख कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन विचारों को एक्सेप्ट करें। देखिए, जो हमारे ये जो गीता है वो सवाल आज का प्रश्न नहीं। गीता को कई वर्षों पहले लिखा गया था, तो
तो उस वक्त के अंदर प्रासंगिक थी, उतनी की उतनी आज ही प्रासंगिक है। और आप सबसे पहला इसका उदाहरण ये देखिए कि कोर्ट के अंदर गीता पे हाथ रख करके उस व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। और जो है उसको बार बार जब ये स्मरण कराया जाता है और उसको एक वैधानिक उपमा भी दे दी गई है, वैधानिक रूप से पारित भी कर दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो ये आत्म जगत की बात है कितनी प्रमुख बात है। तो देखिए आज का जो हमारा ये विषय है वो विषय जो है आत्मचिंतन से जुड़ा हुआ है, जागृति से जुड़ा हुआ है। तो हमें भीतर जानने का भी अभ्यास करना चाहिए। गीता की प्रासंगिकता कब संभव है? जब व्यक्ति भीतर के जगत के अंदर गोते लगाए। बाहर के जगत को हम बहुत जानते हैं, उससे वाकिफ है, हम जन्म जन्मांतर से बाहरी जगत के अंदर भटक रहे हैं, बाहरी जगत का काम कर रहे हैं और उतने तक ही अपने आप को सीमित कर रखा हमने, मैं और मेरा के परिवार तक ही सीमित कर रखा होता है। तो अब जो है हम थोड़ा सा बाहर आकर के उसको देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो गीता है वो भूत भविष्य वर्तमान आने वाले समय में हमें हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी, क्योंकि हर तरह के जीवन के प्रश्न का इसके अंदर समाधान है। ये एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा विश्व बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई के साथ बर्ताव करते हुए इस स्वर्ग को धरती पर उतारना है। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।